शहर के किनारे स्थित वह पुराना अस्पताल दिन के उजाले में भी डरावना लगता था। रात में तो वहाँ का सन्नाटा और अजीब सी ठंडी हवा किसी को भी भीतर तक डरा देती। इसी अस्पताल में काम करती नेहा मान। नेहा एक जिम्मेदार और समर्पित डॉक्टर थीं। वह हर मरीज़ का ख्याल रखती और उन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करती। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में जो घटनाएं हो रही थीं, उन्होंने नेहा की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। एक रात डॉक्टर नेहा मान की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। नेहा की ड्यूटी लेट हो गई थी। वह दवाइयाँ लेने के लिए अस्पताल के स्टोर रूम में गई। जब उन्होंने फ्रीज का दरवाज़ा खोला तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। फ्रीज के अंदर की सतह पर एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा डरावनी मुस्कान के साथ उनकी ओर देख रहा था। नेहा का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उन्हें लगा शायद यह उनकी आंखों का धोखा है। खुद को समझाते हुए वह जल्दी से वहाँ से निकल गईं। नेहा जब अपने कमरे में पहुंची तो उन्होंने दीवार पर अजीब सा निशान देखा। वह गौर से देखने लगी। कुछ ही पलों में वह निशान एक औरत की आकृति में बदल गया। उसका चेहरा विकृत था और आंखों में खून जैसा लालपन था। उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि नेहा का पूरा शरीर कांप उठा। उन्होंने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं और दीवार से नज़रें हटा लीं। नेहा ने खुद को संभालने के लिए फार्मेसी से डिप्रेशन का इंजेक्शन लेने का सोचा। जैसे ही वह फार्मेसी पहुंची, उन्होंने देखा कि सुदर्शन, जो इसी अस्पताल का स्टाफ था और कुछ दिन पहले ही मर चुका था, उनके पीछे खड़ा था। उसके हाथ में वही इंजेक्शन था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई जीवन ही न बचा हो। नेहा ये देखकर चीख पड़ी और वहाँ से भाग खड़ी हुई। भागते भागते नेहा को फर्श पर एक लिफाफा पड़ा मिला। उन्होंने वह लिफाफा उठाया और अस्पताल से बाहर निकल गईं। डर के मारे उन्होंने तुरंत अपनी कार निकाली और घर की ओर चल दी। रास्ते भर उनके दिमाग में वही डरावने दृश्य घूमते रहे। अगले दिन नेहा ने हिम्मत जुटाकर सुदर्शन के घर जाने का फैसला किया। वहाँ उन्होंने सुदर्शन की पत्नी से उसकी मौत के बारे में पूछा। सुदर्शन की पत्नी ने बताया, कुछ साल पहले सुदर्शन के पिता की मौत एक भयानक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। इस घटना के बाद सुदर्शन डिप्रेशन में चले गए। हमने उनका इलाज करवाया और वह ठीक भी हो गए थे। लेकिन कुछ दिनों पहले उनके कॉलेज के कुछ छात्रों की मौत हो गई, जिसने उन्हें फिर से तोड़ दिया। वह इतना टूट गए कि उन्होंने अपनी जान ले ली। सुदर्शन के छात्रों के बारे में और जानने के लिए नेहा ने पूछताछ की। उन्हें पता चला कि उनमें से एक छात्र का नाम सोनू था। नेहा सोनू के घर पहुंची और उसकी माँ से मिली। सोनू की माँ ने बताया, सोनू डिप्रेशन का शिकार था, इसी वजह से उसने अपनी जान ले ली। नेहा ने पूछा, क्या सोनू की किसी करीबी की मौत हुई थी? सोनू की माँ ने पहले इनकार किया, लेकिन थोड़ी देर बाद कहा, हाँ, हमारे पालतू कुत्ते जॉनी की मौत हो गई थी। सोनू जॉनी को अपने भाई जैसा मानता था। उसकी मौत के बाद सोनू बुरी तरह टूट गया था। नेहा को अब सारी बात समझ में आने लगी थी। यह सब किसी आम दुर्घटना का नतीजा नहीं था। यह एक डिप्रेशन वाली चुड़ैल का काम था, जो कमज़ोर मानसिक स्थिति वाले लोगों को अपना शिकार बनाती थी। नेहा ने खुद से वादा किया कि वह इस चुड़ैल से हार नहीं मानेंगी। अगले दिन वह वापस अस्पताल गईं। वहाँ उन्होंने देखा कि मरीज़ अजीब तरीके से उन्हें देख रहे थे। उनके चेहरों पर डरावनी मुस्कान थी। नेहा का दिल घबराने लगा। अचानक उनके सामने वही चुड़ैल प्रकट हुई। उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। नेहा ने हिम्मत जुटाकर उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार उन्हें परेशान करने लगी। नेहा अब इस मानसिक प्रताड़ना से टूट चुकी थी। उन्होंने कुछ दिनों के लिए अस्पताल जाना बंद कर दिया। उनके सहकर्मियों ने उन्हें फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंततः पुलिस को सूचित किया गया। जब पुलिस और उनके साथी डॉक्टर नेहा के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नेहा की लाश फर्श पर पड़ी थी। कमरे में रखी एक चिट्ठी में लिखा था, डिप्रेशन वाली चुड़ैल का साया मेरे पीछे है। मुझे यकीन है कि मेरी मौत उसी के हाथों होगी। पुलिस ने कमरे में लगे कैमरे की फुटेज देखी। जो उन्होंने देखा वह उनकी सोच से परे था। कमरे में अचानक तेज़ हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे नेहा को किसी अदृश्य शक्ति ने हवा में उठा लिया हो। फिर वह ज़मीन पर पटक दी गई। आखिर में नेहा ने खुद अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर लिए।
नेहा की मौत के बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया, लेकिन लोग कहते हैं कि वहाँ से गुजरने पर आज भी अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। डिप्रेशन वाली चुड़ैल आज भी जीवित है। वह कमज़ोर मानसिक स्थिति वाले लोगों की तलाश में भटकती है।